हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। तो कोई लाइन होगी, मान लीजिए कोई लाइन है, वो लाइन क्या कर रही है, स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये निकालना है कि लाइन स्फीयर को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगी का मतलब इमेजिनरी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। और तीसरा है कि लाइन स्फीयर को इंटरसेक्ट ना करे, केवल टच करे, यानी कि वो लाइन स्फीयर के लिए टेंजेंट लाइन हो। तो ये केस तीन केस हैं और तीनों केस के लिए मैंने फिगर बना रखा है, आप देख रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ये तीनों केस कैसे बनेंगे आगे ये देखेंगे हम। तो हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी मान लिया ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन जो ले रहे थे हम स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है स्फीयर की। फिगर को आप अभी मत देखिए, फिगर को बाद में देखिएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ में। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन भी, एक लाइन की इक्वेशन ले ली, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एल, z माइनस z1 अपॉन एन बराबर r मान लिया। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन, रेशियो, और x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास आउट होती है। तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट निकालना है। मान लीजिए हमें पॉइंट का मतलब क्या होता है, x y z की वैल्यूज। तो कोई पॉइंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन द अबाव लाइन इज। तो पॉइंट क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने, x y z। पॉइंट का मतलब x y z कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, l को यहाँ ट्रांसफर करूंगा, क्या होगा LR। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x1 को यहाँ ट्रांसफर करूंगा। जैसे यहाँ ये है हमारा x माइनस x1 अपॉन l बराबर में क्या है R। तो यहाँ से ये l को यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ गया LR। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी x1 प्लस LR। ऐसे ही y की वैल्यू निकालूंगा y1 प्लस MR, z की वैल्यू निकालूंगा z1 प्लस NR। तो ये एक पॉइंट आ गया किस पर, इस लाइन पर। इफ दिस पॉइंट, अब भाई लाइन अगर क्या कर रही है, स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट स्फीयर पर हो सकता है। तो ये लिखा है इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द स्फीयर 1, इस स्फीयर 1 पर लाई करता है, देन वी हैव, भाई लाई करता है इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्फीयर से सेटिस्फाई करवा देंगे। तो x y z की जगह मुझे क्या रखना है, x1 प्लस LR, y1 प्लस MR, z1 प्लस NR। तो यहाँ x की जगह रख दिया x1 प्लस LR, y की जगह y1 प्लस MR, z की जगह z1 प्लस NR, सब जगह रख दी वैल्यूज हमने। जब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी पूरी, आर स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2r lx1 प्लस my1 प्लस nz1 प्लस ul प्लस vm प्लस wn प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d बराबर 0। ये इक्वेशन कैसे आएगी, जब देखिए, जब इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई कैसे करना है, देखो यहाँ होल स्क्वायर खोलना है, इसका होल स्क्वायर खोलना है, इसका होल स्क्वायर खोलना। तो जैसे मैंने यहाँ से देखा एल आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर खोलूंगा तो आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एल स्क्वायर अंदर आ जाएगा, यहाँ से एम स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर। फिर 2r वाली टर्म लिखनी है मेरे को। 2r कहाँ आएगा, जब 2ab लगाएंगे अपन, 2ab लगाएंगे तो 2r कॉमन ले लिया, तो 2r कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा lx1, यहाँ से बचेगा my1। ऐसे करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया इस वाली को, और इस इक्वेशन को दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये आप देखेंगे आर स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ c की जगह क्या है, ये वाली पूरी वैल्यू है bx। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अंदर ब्रैकेट में ये जो पूरी वैल्यू है, और ax स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है। तो कुल मिलाकर के r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब r के दो वैल्यू मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 रूट्स मिलेंगे
और पहले रूट को नाम दे दिया R1, दूसरे रूट को नाम दे दिया R2। तो आगे हम बात करते हैं अब इस इक्वेशन के बाद। तो इक्वेशन 3 इज ए, आगे यहाँ मैंने लिख दिया इक्वेशन 3 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R, सो इट हैज टू रूट्स R1 एंड R2। नाउ 3 केसेस अराइज। तो इक्वेशन 3 जो आपने देखी उसमें क्या है, दो रूट मिलेंगे क्योंकि वो R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला रूट ले लिया R1, दूसरा रूट ले लिया R2। तो अब 3 केस निकलते हैं यहाँ से। तो पहले केस की बात करते हैं। पहला केस है इफ R1 एंड R2 आर रियल एंड डिफरेंट। अगर R1 और R2 दोनों वैल्यूज जो हैं रियल हो और दोनों ही अलग अलग हो, द लाइन विल बी इंटरसेक्ट द स्फीयर इन टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो लाइन है वो स्फीयर को, ये देखिए ये जो लाइन है स्फीयर को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। पहला पॉइंट हो गया P, दूसरा पॉइंट हो गया Q, और वो लाइन नंबर 1 मैंने लाइन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, केस नंबर 1 को। केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ R1 एंड R2 आर रियल एंड इक्वल। R1 एंड R2 क्या है, दोनों रियल है पर दोनों ही क्या है, इक्वल है। पहले केस में क्या था, डिफरेंट, दूसरे केस में क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। द लाइन विल बी टेंजेंट टू द स्फीयर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन जहां स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर वो लाइन क्या होगी, स्फीयर के की टेंजेंट लाइन होगी। तो उस लाइन को मैंने लाइन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ ये वाली लाइन स्फीयर को क्या कर रही है, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पर। इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। केस नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर इमेजिनरी, द लाइन विल इंटरसेक्ट द स्फीयर एट इमेजिनरी पॉइंट। अगर R1 और R2 दोनों इमेजिनरी है, इसका मतलब स्फीयर को इमेजिनरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो लाइन नंबर 3 से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये हमारा टॉपिक था इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालिए। मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।